अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, मैं जावेद अहमद शाह, आपके स्कूल का टीचर यानी यूपीएस शाहबाद का। तो प्यारे बच्चों, ये साइंस की किताब है और इस चैप्टर का नंबर है 4 और अनवान है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। प्यारे बच्चों, पहली एक बार आपके साथ इस चैप्टर के हवाले से कुछ बातें डिस्कस हो चुकी हैं, तो आज इसी चैप्टर को आगे देख लेंगे। इसमें और क्या क्या है जो हमें पढ़ना है। तो वैसे अगर हम जायजा लेंगे जो कुछ हमने पढ़ा, तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो भी मादा है, मटेरियल जो कुछ भी है, ये मटेरियल यानी ये मादा जो है शेप के एतबार से भी अलग अलग है, कंपोजिशन के एतबार से भी अलग अलग है, यूसेज इस्तेमाल के हिसाब से भी अलग अलग है, और ये चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस की हुई हैं। और ये भी आपके साथ जो कि इस टेबल में यहाँ पे दिया गया है, ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, कौन चीज़ किस मादे की बनी है। जैसे आपका प्लेट था उस वक्त डिस्कस हो चुका था, पेन भी डिस्कस हो चुका था किसका होता है, ब्लैक बोर्ड जो कि आपके क्लास में इस वक्त भी मौजूद है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, ये चीज हमने आपके साथ शेयर की थी। प्यारे बच्चों, आगे से अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। मुख्तलिफ किस्म के अशिया, मुख्तलिफ किस्म के अशिया जो एक ही किस्म के मादे से बनते हैं, तो आप इनसे बखूबी वाकिफ हैं। तो चलो फिर से आपकी याददाश्त को एक बार फिर से तेज करने के लिए फिर से आपके साथ ये डिस्कस करते हैं। जैसे वुड है, एक मादा है, एक मटेरियल है ना, लकड़ी जिसे आप कहते हैं। इसका आप देखते हो, हाँ, कुर्सी जो है इसकी बनी है, टेबल है आपके रूम में तो वुड की है, प्लॉह जो है तो वुड का है, टांगे का टायर है तो वुड का है, टांगा इसी का होता है, इसके टांगा भी और टांगे के टायर भी। गोया कि वुड से हम बहुत सारे किस्म के अलग अलग अशिया बनाते हैं, लेकिन मटेरियल सब में वुड ही है। ऐसे ही कागज से हम बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉय, कैलेंडर वगैरह चीजें बनाते हैं, लेकिन मटेरियल तो सिर्फ पेपर ही है ना, कागज ही है। ऐसे ही प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था जो कुछ लेदर जो है, चमड़ा जो है, तो आपने खुद ही कहा था इससे हमारा शूज, हमारा बैग, हमारा बेल्ट, हमारा जैकेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मैडम का पर्स और आपके जेब में जो पाउच रहता है, वो बहुत सारी चीजें जो हैं लेदर की बनी होती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे प्लास्टिक है, आप इससे भी बखूबी वाकिफ हैं कौन से अशिया प्लास्टिक के बने होते हैं। तो घर में तकरीबन अगर आप देखोगे आजकल तो 30% मटेरियल जो आपके घर में इस वक्त भी मौजूद हैं उनमें प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे कॉटन के आपके पास क्लोथ्स होते हैं, आपकी बेडिंग होते हैं, कॉटन के शीट होते हैं, कॉटन की कैप्स होते हैं, कॉटन के सॉक्स होते हैं, स्वेटर्स होते हैं। तो ये चीज भी आपने देखा है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही फिर यहाँ दूसरा अनवान है 4.2 पे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, यानी ये जो मादा है इसकी क्या क्या खुसूसियात हैं। हर किसी मादे की अपनी खुसूसियत होती है, इसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। यानी ये कैसा दिखता है, इसकी मजबूती कितनी है, क्या ये हार्ड मटेरियल है या सॉफ्ट है, क्या ये चमकदार है या बेचमक है यानी बेनूर है, क्या इससे बिजली पास होती है कि नहीं होती है, क्या इससे जो हीट है, गर्मी है, पास होती है कि नहीं होती है, क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है कि लो है। ये चीज भी हम अगर मद्देनजर रखेंगे तो अपने मटेरियल्स को और क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि किस किस्म का मटेरियल किस काम के लिए मुनासिब है, कौन से चीज को बनाने के लिए मुनासिब है। देखो प्यारे बच्चों, आपके यहाँ टम्बलर होता है ना, जिसे आप अक्सर गिलास कहते हो, जो गलतुल आम है। ये गिलास नहीं है, गिलास शीशे को कहते हैं, टम्बलर इसका प्रॉपर वर्ड है। तो टम्बलर जिसमें आप पानी पीते हो, इस टम्बलर को अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों, अगर इस टम्बलर को हम क्लॉथ से बनाएंगे, कपड़े से बनाएंगे, क्या मुनासिब रहेगा? कपड़ा भी एक मटेरियल है ना। आपका जवाब बिल्कुल होगा नफी में कि नहीं सर, ऐसा मुनासिब नहीं है।
क्योंकि टम्बलर को अक्सर किस चीज के लिए बनाया जाता है, ताकि इसमें हम लिक्विड को रखें, दूध इसमें रखें, पानी रखें, फिर इस्तेमाल करें, पिए वगैरह। अगर यही दूध यही पानी हम क्लॉथ का टम्बलर बना के उसमें डालेंगे तो नेचुरली ये लीक हो जाएगा, वो इसको कंटेन नहीं कर पाएगा। तो इसका है कोई भी मटेरियल, कोई भी थिंग बनाने के लिए मटेरियल को पहले देखना होता है, क्या इस थिंग का जो यूज है, जो इस चीज का जो इस्तेमाल है, क्या मटेरियल उस हिसाब से इसमें है कि नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम प्लास्टिक के बर्तन बनाएंगे जिनमें पकाते हैं, क्या ये मुनासिब होगा हम इस प्लास्टिक की हांडी को, प्लास्टिक की इस वेसल को चूल्हे पे रखें और पकाएं? आपका जवाब बिल्कुल नफी में होगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो सिली पर्सन करेगा, बेवकूफ करेगा, कमजर्फ करेगा, जिसे मालूम ना हो वो भी नहीं कर सकता है तकरीबन, क्योंकि ये तो मेल्ट होता है हीट से। गोया कि यहां से पता चलता है आल्दो की प्लास्टिक एक मटेरियल है, लेकिन पकवान में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं उसमें कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। हाँ, सरु में तो हो सकता है, आप प्लास्टिक की प्लेट पे सरु कर सकते हो, प्लास्टिक के टम्बलर में पानी ले सकते हो, प्लास्टिक के कप में से आप चाय पी सकते हो, लेकिन अगर चाय बनानी हो तो प्लास्टिक की वेसल में नहीं बना सकते। इतना तो आप जानते हैं। गोया कि मटेरियल तो था, लेकिन यूसेज के एतबार से देखेंगे तो वही शेप इसकी डिजाइन करनी है जो उस यूसेज के हवाले से मुनासिब हो। तो प्यारे बच्चों, गोया कि हमने यहां से क्या जाना कि मटेरियल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है और प्रॉपर्टीज के हवाले से ही इसका इस्तेमाल भी होता है। गोया कि कुछ मटेरियल प्लास्टिक के हैं, कुछ वुड के हैं, कुछ लेदर के हैं, कुछ कॉटन के हैं, कुछ कॉपर के हैं, कुछ एल्यूमिनियम के हैं, कुछ सिल्वर के हैं, गोल्ड के भी हो सकते हैं। ये सब मटेरियल्स जो हैं इनका अपना अपना अलग अलग काम है, इस्तेमाल के हवाले से इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो आप अपीयरेंस के हवाले से देखोगे कौन मटेरियल कैसा दिखता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कागज को फाड़ोगे, ठीक, तो फाड़ के अगर आप देखोगे इसके एजेस को, क्या वो चमकदार होता है? आपका जवाब बिल्कुल नफी में होगा, नहीं सर ऐसा नहीं। हाँ बेटा, अगर ऐसे ही हम लकड़ी है हमारे पास, इसको बीच में तोड़ेंगे, क्या इसकी जो वो एज निकलेगा, क्या वो शाइनी होगा? जवाब बिल्कुल होगा, सर ऐसा नहीं है। इसके बरक्स अगर आप लोहे की राड को बीच में काटोगे, जो एजेस निकलेंगे क्या वो शाइनी होंगे? जवाब बिल्कुल होगा आपका, यस सर वो शाइनी है। गोया कि यहां से पता चला कुछ मटेरियल जो है अपीयरेंस के हवाले से शाइनी है और कुछ डल है। अब कॉपर शाइनी है, एल्यूमिनियम शाइनी है, ये जो वुड शाइनी नहीं है। ऐसे ही सिल्वर शाइनी है, चाक शाइनी नहीं है, पेपर शाइनी नहीं है। गोया कि कुछ मटेरियल जो हैं दे आर शाइनी और कुछ जो हैं दे आर डल। कुछ मटेरियल्स ऐसे ही हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। आपने हार्ड मटेरियल्स को भी देखा है ना, जो हार्ड हैं, जैसे आपके सारे मेटल्स जो हैं वो सब हार्ड हैं। अगर आप देखोगे तो नॉन मेटल सॉफ्ट हैं जनरली। फिर कोई एक मेटल जो लिक्विड स्टेट में है जैसे मर्क्यूरी है, तो जनरली ऐसा नहीं है, जनरली मेटल्स हार्ड हैं, जनरली नॉन मेटल सॉफ्ट हैं। तो प्यारे बच्चों, गोया कि यहां से ये भी पता चलता है कि कुछ मटेरियल शाइनी अच्छे होते हैं, कुछ डल होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। ऐसे ही अगर आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है एक और हेडिंग, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। यहाँ पे दो टम्बलर बने हैं, आप देखते हो, व्हाट डिसअपियर्स व्हाट डज नॉट। एक में लिखा है व्हाट डिसअपियर्स, क्या गायब होता है, एंड व्हाट डज नॉट डिसअपियर, क्या गायब नहीं होता। प्यारे बच्चों, आपने देखा हो है, अगर आप इस वक्त भी अगर आप नमक को डालोगे पानी के अंदर, तो उसको स्टिर करोगे, बर्तन में थोड़ा सा हल करोगे, थोड़ी देर बाद आप देखोगे क्या आपको नमक मिलेगा अलग, नमक के दाने पाओगे आप? जवाब आपका होगा सर नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो इसमें हल होता है। गोया कि साल्ट जो है ये डिजॉल्व होता है वाटर में, तो ये सॉल्युबल है। ये क्या है? सॉल्युबल। अब अगर इसी पानी में आप अगर कंकर डालोगे, ग्रेवल, बाजरी डालोगे, रेत डालोगे, स्टिर करोगे, उसको 2 मिनट आपने वेट किया, इसको 10 मिनट वेट करो, क्या ये भी इसमें हल हो जाएगा? हाँ, आपका जवाब होगा नहीं सर ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब यहां से ये पता चला कि जो ये ग्रेवल है, पत्थर है, ये स्टोन्स हैं, सैंड है, इट इज इनसॉल्युबल। गोया कि मटेरियल ये भी है लेकिन ये इनसॉल्युबल है। मटेरियल नमक है लेकिन वो सॉल्युबल है। ऐसे ही और कौन सी चीज है जो घुल मिलती है पानी के साथ, हल हो जाती है? हाँ शाबाश,
बिल्कुल आपका जवाब होगा चीनी। चीनी को आप जब डालते हो पानी के अंदर, जब भी आपको चाय बनानी होती है तो थोड़ी देर बाद इसको हल हो जाती है। फिर अगर आप देखना पाओगे कि चीनी के क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। गोया कि चीनी सॉल्युबल है, शुगर जो है सॉल्युबल है, सॉल्ट सॉल्युबल है, जबकि सैंड सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है। चाक पाउडर इनसॉल्युबल है, सॉडस्ट इनसॉल्युबल है। गोया कि यहाँ से आप देखोगे कौन कौन सा चीज है जो पानी में डाल के हल हो जाता है वो सॉल्युबल कहलाता है, जो नहीं हल होता है वो इनसॉल्युबल है। अब ये पता चला कि कुछ मटेरियल सॉल्युबल है और कुछ इनसॉल्युबल। शाबाश बेटा, आगे चलते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 5 है सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। अब कुछ रकीक चीजों की सॉल्युबिलिटी देखनी है पानी में। जैसे आपके पास विनेगर होता है, सिरका जिसे बोला जाता है, विनेगर सोल्यूशन। अब इस विनेगर को अगर आप पानी के अंदर डालोगे तो क्या विनेगर की तह अलग मिलेगी? बिल्कुल नहीं। गोया कि ये डिसअपियर होता है कॉम्प्लीटली। अब ये कॉम्प्लीटली जब डिसअपियर हो गया तो हम कहेंगे ये इसमें डिसॉल्व हो गया। अगर आप लेमन जूस, आप आज गर्मियों के मौसम में अक्सर लोग प्रेफर करते हैं कि नींबू का पानी निचोड़ के पानी में मिला के थोड़ी सी चीनी ऐड करके एक जूस जैसा, इलेक्ट्रोलाइट जूस जैसा बनाते हैं ताकि डिहाइड्रेशन को काबू कर पाएं। तो ये जो नींबू वाला पानी जो है, जब लेमन जूस इसमें पानी में निचोड़ा जाता है, क्या लेमन जूस आप अलग कर सकते हो उसमें से? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। गोया कि ये भी पूरे तरह से ये लिक्विड भी पानी में सॉल्युबल है। अब मस्टर्ड ऑयल को डालेंगे, हाँ सरसों का तेल जो बड़ा मशहूर है पंजाब में, सरसों का साग और मक्की की रोटी। अब ये सरसों का तेल अगर आप डालोगे, खैन तेल या तुई बना छू, ये पकाने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता है, आप पानी में डालोगे, क्या आपने कभी देखा है क्या ये पानी में हल होता है? शाबाश, जरा सोचो, जरा गौर करो बेटा, ये पानी के अंदर हल नहीं होता। इसकी अलग तह रहती है पानी के ऊपर और पानी नीचे रहता है। आप कितना भी स्टिर करोगे ये पानी के साथ नहीं मिलेगा। तो गोया कि हम कहेंगे ये लिक्विड इनसॉल्युबल है। ऐसे कोकोनट ऑयल डालोगे, कोकोनट ऑयल, शाबाश, हाँ ये तो इसके साथ डिसॉल्व होता है। केरोसिन डालोगे, बिल्कुल डिसॉल्व होता है। तो आपको यहां से पता चलता है कुछ चीजें जो हैं सॉल्युबल हैं, कुछ इनसॉल्युबल हैं। तो आज यहीं तक, उम्मीद करेंगे आपने इसको ठीक से समझा होगा। कल इंशाल्लाह इससे आगे और प्रॉपर्टीज जो है मटेरियल्स की उनका मुताला करेंगे। तो आपसे विदा चाहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।